योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। बेहद बेहुदा, कायराना और गैर जिम्मेदार टिप्पणी जो विवाद पैदा करने वाली हिंदू मुस्लिम के बीच में, लेकिन अगर वो नहीं खाने देनी के लिए चाहिए। बड़े बेचैन हैं तो वो बताएं कि उत्तर प्रदेश में कब आए। उनको हम लोग गोश्त जरूर खिलाएंगे। अब वो गोश्त किसका होगा, उनका होगा या किसका होगा, या भगवान जाने। आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते, एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। उनके अंदर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो वह आए, उत्तर प्रदेश आए और बताएं कि हम फला दिन आ रहे हैं। उनका इलाज पुलिस नहीं करेगी। ऐसे गौ मांस या माँ का मांस खाने वाले लोगों का इलाज हम जैसे तमाम युवा करेंगे और सही ढंग से करेंगे। और अगर उनका यह बोलना जायज़ है तो हम लोगों का इलाज करना भी अब जायज़ है। और अब हम लोग उनकी ऐसी टिप्पणियां भारत देश में रहकर नहीं बता सकते। हम लोग डरने वाले नहीं है। यह तो पर पार्टी बन चुकी है। भारत देश में रहेंगे, यहीं की खाएंगे, यहीं की जाएंगे, यहीं की उल्टा सीधा बोलेंगे। पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। तुगला गया जब मौलाना यूपी में लागू गौकशी के सख्त कानूनों का जिक्र कर रहा था। इसी दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काने का काम किया। अम्मा का गोश्त पाया जाए, ऐसे मौलाना को बीच चौराहे पे खड़े होकर और फांसी लगा देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से और बिहार सरकार से मांग करता हूं, या तो इस मौलाना को जेल भेजो या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल करो। या पापी आदमी जिस प्रकार से योगी जी के अम्मा की बात कह रहा है, अरे मूर्ख, गौ माता सिर्फ योगी जी की अम्मा नहीं है, यह 100 करोड़ सनातनियों की अम्मा है। और जिस तरह तुम्हारा बोल है, खबरदार दोबारा ऐसे बोला तो। मैं मौलाना को बताना चाहता हूं कि तेरे अब्बा भी पहले सनातनी होंगे, क्योंकि इस्लाम तो केवल 1400 वर्ष पहले आया है। और हमारी सरकार से मांगे, ऐसे मौलाना को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि तस्वीरें लखनऊ के हजरतगंज चौराहे की हैं, जहां मौलाना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। बता दें कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम को बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी के बड़े मौलानाओं में गिना जाता है। उनकी तकरीरों में बड़ी संख्या बदतमीजियों वाली बातें की रखी हैं। उन्होंने बहुत ऐसे बखान बोले हैं, अपने धर्म को लेकर भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। लेकिन उनका कहना था कि माँ का गोश्त, किसी की भी माँ है ना। खैर, माँ का गोश्त हम सब हिंदू तो नहीं खाएंगे,
तमाम ऐसे मुस्लिम भाई भी हैं जो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर वो खाने के लिए बड़े बेचैन हैं तो वह बताएं कि उत्तर प्रदेश में कब आएंगे। उनको हम लोग गोश्त जरूर खिलाएंगे। अब वो गोश्त किसका होगा, उनका होगा या किसका होगा, या भगवान जाने। लेकिन जब वह ऐसा बोल सकते हैं हमारी माँ के लिए, महाराज जी एक संत है, उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक की माँ के लिए बोला गया यह शब्द है और हर नागरिक के लिए बदनामी का शब्द है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उस मौलाना का इलाज नहीं करेगी, उसका इलाज करने के लिए हम सभी उस माँ के बेटे भी जिंदा हैं जो उनको गोश्त खिलाएंगे, और वह गोश्त भी उन मौलाना अब्दुल सलीम का ही होगा। और उनमें हिम्मत है तो बता कर आएँ, अपनी माँ का दूध पिए हैं तो बता कर आएँ उत्तर प्रदेश कि हम फला दिन आ रहे हैं। वो जिस समय घुसेंगे उत्तर प्रदेश उसी जगह उनका इलाज पुलिस नहीं करेगी, हम सब समाज के लोग करेंगे। सोची समझी साजिश है, पूरी प्लानिंग है क्या इस तरह का बयान देना? यह तो भैया भारत देश में रहिए, यहीं की खाइए, यहीं की बजाइए। यह तो बहुत दिनों से हो रहा है, आज़ादी के बाद से हो रहा है। खैर क्या करेंगे, तो हमारे बहुत दुर्गति है हमारे देश में रहने वाले लोगों की, जो ऐसे नेता हैं जो सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, अपनी टुच्ची राजनीति के लिए इन सब चीज़ों को सहते हैं और बर्दाश्त करते हैं। अब ऐसे लोगों को हिंदू समाज ही नहीं, पूरे भारत देश के निवासी और वासी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे मौलानाओं का इलाज हम सब स्वयं अब देश में सड़कों पर निकल कर करेंगे। तो आगे का क्या प्रदर्शन का? हफ्ते भर का इनको समय दिया गया है, मौलाना को फांसी दी जाए, अन्यथा नहीं दी जाती है तो हम सब अपना आगे का रास्ता खोजेंगे कि मौलाना को हम लोग फांसी की व्यवस्था बनवाएं। अच्छा, कोई संगठन की तरफ से कर रहे हैं? नहीं, संगठन नहीं, अब हम लोग सर्व समाज के लोग हैं, भारत देश में रहते हैं। आपका शुभ नाम? आपको? शिव प्रताप सिंह। शिव प्रताप सिंह। शिव प्रताप सिंह। आपको कोई संगठन चलाते हैं? नहीं, कोई संगठन। अच्छा, कोई इंडिविजुअल आपका हाँ, ये प्रोटेस्ट है? हम लोग को कितने लोगों ने मिलके किया ये प्रोटेस्ट? हम लोग के साथ 100 लोग थे और उसमें हर धर्म के लोग थे। अच्छा। उसमें क्रिश्चियन भी थे, उसमें मुसलमान भी थे। जिनको यह शब्द नागवार गुजरे उन्होंने इसका विरोध किया। तो ये मतलब जब कोई संगठन कोई बैनर के तले नहीं करेंगे तो कैसे इसको एकजुट करेंगे? हम लोग को बैनर की आवश्यकता क्या, भारत देश में रह रहे हैं, देश की माँ के खिलाफ बोला गया शब्द के लिए संगठन की आवश्यकता नहीं है। हर एक नागरिक देखिएगा इसी तरह सड़कों पर निकलेगा ऐसे मौलानाओं के खिलाफ